ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे हैं। रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद नितिन नवीन बिरसा चौक पहुंचे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। नितिन नवीन ने कहा कि यह मेरा जन्म स्थान है, तो निश्चित तौर पर मेरे लिए सौभाग्य का क्षण है। झारखंड मेरा दूसरा घर है और मैं अपने घर ही आया हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रांची कह सकते हैं पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं उनका जो कारकेट है बिरसा चौक एयरपोर्ट से होते हुए बिरसा चौक पहुंचा है और इससे पहले उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का पुष्प चढ़ा उनको नमन किया है। अब बिरसा चौक पहुंचे हैं भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने के लिए और 2 दिवसीय दौरे पर नितिन नवीन पहुंचे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा है उनका झारखंड का और इस 2 दिवसीय दौरे पर सबसे पहले एयरपोर्ट पे उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है और वहां से वे सीधे भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा का जो प्रतिमा है वहां पे पहुंचे हैं। यहां माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद यहां से बीजेपी दफ्तर की ओर रवाना होंगे। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट में गर्मजोशी के साथ नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका स्वागत किया। सहयोगी राजेश पाठक मौके पर मौजूद हैं। नितिन नवीन के कार्यक्रम को लेकर क्या ताजा जानकारी है, उनसे लेते हैं। जी राजेश। देखिए दीपक, भाजपा प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रदेश कार्यालय पहुंचे, फूलों की वर्षा की गई और उनका स्वागत किया गया और अभी पहली बैठक विधायकों और सांसदों के साथ शुरू हुई है और उसके बाद फिर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें सांगठनिक मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही प्रदेश के बड़े जो नेता हैं उन्हें कार्यभार भी सौंपे जाएंगे और कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि जिस तरह राज्यसभा चुनाव की नामों पर जो अभी तक अटकलें लगी हुई है, अभी तक बीजेपी की ओर से किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है, तो सबसे बड़ी अभी चर्चा चल रही है कि शायद नितिन नवीन आए हैं तो किसी नाम पे आज मुहर लग जाए और शायद प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा नाम की घोषणा भी कर दी जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ कार्यकर्ता भी उत्सुकता के साथ बाहर इंतजार कर रहे हैं कि अंदर बैठक में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं। नितिन नवीन पहली बार झारखंड आए हैं तो जाहिर सी बात है कि संगठन की कई बातों को लेकर चर्चा होगी। झारखंड में राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर भाजपा कितनी सशक्त है और कहाँ पर उसे सशक्त करने की ज़रूरत है, किस रूप में होगी, इसको लेके पूरी रणनीति भी शायद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक में इस पर चर्चा होगी और उस पर प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। लगभग सभी सांसद भी पहुंचे हुए हैं और कई बड़े विधायक भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही जदयू के सरयू राय भी बैठक में शामिल हुए हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय हैं, रघुवर दास पहुँचे हुए हैं, निशिकांत दुबे हैं, बीडी राम हैं। तो कई मुद्दों पर चर्चा होनी है और चूँकि अभी बंद कमरे में बैठक हो रही है, बैठक खत्म होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या दिशा निर्देश दिया गया है और इसके बाद फिर बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के साथ बैंक्वेट हॉल कार्निवल ब्रिड्वी में है, वहाँ पर संवाद होगा, वहाँ भी कई प्रकार की चर्चाएं होंगी संगठन को लेकर। तो अब देखने वाली बात होगी कि नितिन नवीन का जो पहला झारखंड दौरा है इसमें संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए या फिर किन किन बिंदुओं पर अहम रूप से चर्चा की गई है। जी दीपक। राजेश, पार्टी प्रत्याशी उतारने को लेकर दावेदारी चल रही है, तो कौन प्रत्याशी होगा? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद रांची में मौजूद हैं तो यही शायद नाम घोषित हो जाए और फिर उस पार्टी प्रत्याशी की जीत कैसे हो इसको लेकर भी रणनीति तय हो जाए, क्योंकि संख्या बल नहीं है, तो इस पर भी नजर होगी नितिन नवीन की। बिल्कुल दीपक, सबसे बड़ी बात यही है कि भाजपा के पास जो आंकड़े हैं वह राज्यसभा की सीट को जिताने के लिए पर्याप्त नहीं है और कैंडिडेट की बात करें तो प्रदेश स्तर से जो सूची भेजी गई है उनमें से कोई नाम होगा या कोई बाहर के प्रत्याशी होंगे, इस पर भी अभी अटकलें लगी हुई है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि प्रदेश स्तर के ही किसी प्रदेश कार्यकर्ता को यहाँ राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जाएगा या फिर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से किसी नए नाम पे मुहर लगाई जाएगी।
और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आज यहाँ प्रदेश कार्यालय में मौजूद जी। हैं। तो कार्यकर्ताओं में यह भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है बैठक में किसी नाम पर सहमति बन जाए और आज घोषणा भी हो जाए। और बैठक से पूर्व यहाँ पूर्व मंत्री थे अमर बावरी, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी यह स्पष्ट कहा कि नाम में क्या रखा है, नाम की घोषणा के लिए अभी तारीख और समय है, 18 जून को चुनाव है और चुनाव में हमारे प्रत्याशी की जीत होगी। संख्या बल देखते हैं दावों के आगे और क्या कुछ होता है, नजर बनाए रखें। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।